आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 12th का वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर में हम लोग 10.3 का थ्योरी देख रहे थे। तो चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। दो सदिशों का आदेश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, तो यहां कह रहा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हो। यहां हम लोग सीखे थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान होता है वही मान होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यानी दोनों का मान बराबर होता है। तो यही कह रहा है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, केवल क्रम को चेंज कर रहा है। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी यहां से आपको क्या मिला कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आएगा वही मान वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के मान आएगा। यानी दोनों का वैल्यू बराबर आने वाला है। तो यानी यही क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, केवल क्रम को चेंज कर रहा है। ए तो बी, बी तो ए, लेकिन मान दोनों का सेम ही आने वाला है। सदिशों का आदेश गुणनफल वितरण नियम को पालन करता है। यदि तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी हो, यानी कह रहा है कि सदिश यानी सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम को पालन करता है। तो कब पालन करता है? तो तीन सदिश यानी तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर से दिया हुआ हो। यानी सदिशों का अदिश गुणनफल वितरण नियम को पालन करता है। जब कब करता है? जब तीन सदिश दिया हुआ हो। यानी वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर से दिया हुआ हो। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो एक बार डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, प्लस तक प्लस देंगे, फिर एक बार वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी करेंगे। तो यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी।
यहां से हम लोग इस तरह से वितरण नियम को समझते हैं। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी रहे तो एक बार वेक्टर ए में वेक्टर बी से करना है, प्लस दे देना है, फिर एक बार वेक्टर ए में डॉट करना है वेक्टर सी से, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, यही आपका वितरण नियम है। तो यहाँ तीन सदिश के लिए वितरण नियम देख रहे हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल भी वितरण नियम को पालन करता है, यानी वितरण नियम देख रहे हैं यहां से। यदि वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो हम लोग किस तरह से देखेंगे? तो वेक्टर ए का मान ऊपर वाला रख दीजिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये वेक्टर ए का मान हो गया। डॉट है तो यहां डॉट दे देना है, और वेक्टर बी तो वेक्टर बी का मान नीचे वाला x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब यहां हम लोग समझिए, तो हम लोग समझे थे कि सेम सेम में वैल्यू 1 होता है, जैसे i कैप डॉट i कैप वैल्यू 1, j कैप डॉट j कैप वैल्यू 1, k कैप डॉट k कैप वैल्यू 1। i में j अलग अलग में क्या होता था? 0, तो यहाँ j में k से करिए तो आपको रिजल्ट 0, और k में i से करिए तो आपको रिजल्ट 0। तो एक के में एक एक, एक के में एक एक, एक के में एक कहने का मतलब कि आई माने एक के में एक तो एक, एक के में एक एक, एक के में एक एक, अलग अलग 0 अलग अलग 0 अलग अलग 0। यहाँ देख रहे हैं कि सेम सेम मिला, सेम 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 में 1, सेम सेम में 1, सेम सेम में 1, और इसको हम लोग प्रूफ किए थे कि कैसे 1 आता है और कैसे 0 आता है। तो देख लीजिए सेम सेम 1, सेम सेम 1, सेम सेम 1, और अलग अलग में वैल्यू 0 मिलता है। तो आइए हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग डॉट कर रहे हैं इससे x1 में x2 से, तो लिख दीजिए x1 x2 i डॉट i, तो i डॉट i, i डॉट i, तो i डॉट i का जो मतलब है वो आपका वैल्यू 1 है। तो x1 x2 में 1 से गुना करेंगे तो x1 x2 ही आने वाला है, प्लस एकरा में फिर इससे करेंगे, एकरा में फिर इससे करेंगे, यानी x1 i कैप में तीनों से, फिर y1 j कैप में तीनों से, z1 k कैप में तीनों से। तो यहाँ x1 i कैप में x2 i कैप से किए तो x1 में x2 से गुना किए तो x1 x2 हो गया, और यहाँ i में i से, तो i में i से जब वैल्यू तो 1 आ गया, i डॉट i का वैल्यू 1 हो गया। तो अब x1 में करेंगे by2 से, तो हो जाएगा x1 by2, लेकिन i डॉट j, तो i डॉट j, तो i में डॉट j से करिएगा तो आपको रिजल्ट 0 मिलने वाला है। i में j कर रहे हैं तो i में j कर रहे हैं तो 0 मिलने वाला है, और 0 में मल्टीप्लाई इससे करिएगा तो रिजल्ट क्या मिला? 0। तो 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। फिर यहाँ इसके साथ आइए x1 z2 के साथ, x1 z2, तो x1 z2 लिख दिया। i में k से तो अलग अलग मिल गया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0, तो 0 आ गया। फिर अब आ जाइए y1 में गुना करेंगे x2 से तो हो जाएगा y1 x2, लेकिन j में i से तो अलग अलग तो 0, तो 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। फिर y1 में y2 से तो लिख दीजिए y1 y2, j में j से तो j कैप डॉट j कैप, तो वैल्यू 1 आ गया, और यही 1 में y1 by2 से तो y1 by2 ही आने वाला है, प्लस तो प्लस। अब इसमें और इसमें आ जाइए, तो y1 में z2 से तो y1 z2 हो जाएगा, y1 z2 हो जाएगा, लेकिन y1 z2 के बाद j और k मिला तो अलग अलग मिला, j और k तो क्या हो जाएगा? 0, और इसमें 0 से गुना करिएगा तो रिजल्ट 0, लिखिए चाहे मत लिखिए। अब यहाँ आ जाइए z1 x2, तो z1 x2 हो जाएगा, लेकिन k में i से तो 0 आ जाएगा, लिखे से कोई फायदा ना,
Z1 में बाई टू से था, Z1/2 हो जाएगा, लेकिन K में J से तो 0, कोई फायदा ना। Z1 में Z2 से तो Z1 Z2 हम लोग लिख सकते हैं, और K में K से तो इसका वैल्यू 1 आ गया, और 1 में गुना Z1 Z2 से तो आपको रिजल्ट Z1 Z2 आ गया। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो रिजल्ट आया x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो रिजल्ट आ रहा है सब के सब देख लीजिए, यहां में गुना हो रहा है, यहां में गुना, x1 में x2 से, y1 में y2 से, z1 में z2 से, यही आपको गुना करके लिख देना है, वही आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 5k कैप, तो वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करें। तो आइए यहां हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो वेक्टर ए का मान लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो वेक्टर बी का मान रख दीजिए, तो वेक्टर बी का मान 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस उसके बाद 5k कैप, 5k कैप। चलिए ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आने वाला है, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, ऊपर वाला जो होता है x1 y1 z1 और नीचे वाला जो होता है x2 y2 z2, तो फार्मूला देख लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, x1 x2 तो x1 के वैल्यू 2 और x2 के वैल्यू 3, तो 2 गुना 3 प्लस y1 के वैल्यू 3 और y2 के वैल्यू भी 3, तो 3 लिख दीजिए प्लस z1 z2 तो z1 5 और z2 भी 5, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई 9 और 5 रे 25, तो 25 अब 15 जोड़ दीजिए, 9 6 15, तो आपको 30 हो गया, और 30 और 10 40, यानी कि आपको यह जो रिजल्ट मिला यह आपका आदेश, यह भी एक आदेश मिला, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से जो मान निकलता है एक आदेश होता है, एक आदेश होता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से जो मान निकलता है एक आदेश होता है, यानी कि 40 मिला, एक आदेश है। तो इस पे एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। वेक्टर ए बराबर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 6k कैप, इसी प्रकार से तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 5k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करें। तो कुछ नहीं, बस सेम क्वेश्चन है, एक पहले वाला x1 y1 z1 और दूसरे वाला x2 y2 z2। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मान कितना है, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 6k कैप। वेक्टर बी का मान कितना है, तो 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 5k कैप। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हम लोग फार्मूला एक बार लिख देते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, x1 के वैल्यू x1 y1 z1, ऊपर वाला x1 y1 z1, नीचे वाला x2 y2 z2, x1 2 x2 3 प्लस फार्मूला से y1 3 y2 -2 रख दीजिए -2 प्लस z1 6 z2 5, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 3 दूनी के 6 और प्लस में माइनस है तो -6 और प्लस 6 पचे 30, तो 30 और 6 36, तो कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस माइनस है तो
30, यानी कि 36 में से 6 भी घटा सकते हैं तो आपको 30 ही आने वाला है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आपको रिजल्ट 30 आ गया। वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। वेक्टर बी बराबर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस तरह से निकलने वाला है? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस तरह से निकलने वाला है? केवल चेंज कर दिए हैं x1 y1 z1 के जगह a1 b1 c1 x2 y2 z2 के जगह पर a2 b2 c2 सेम ही है, केवल चेंज कर दिया गया है। तो कुछ नहीं, a1 a2 तो a1 a2 लिख दीजिए प्लस b1 b2 तो b1 b2 लिख दीजिए प्लस c1 c2 तो c1 c2 लिख दीजिए। यानी a डॉट b का मान यही आपको आ गया। यदि वेक्टर ए लम है वेक्टर बी हो तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। यानी लम रहे तो डॉट 0, यदि डॉट 0 है तो परस्पर लम है। यानी हमने देख रहे हैं कि वेक्टर ए लम है वेक्टर बी, वेक्टर ए लम वेक्टर बी पर है तो इसमें डॉट का मान 0। यदि डॉट का मान 0 हो तो परस्पर क्या होगा? लम होगा। यानी वेक्टर ए है जो लम होगा वेक्टर बी पर, वेक्टर बी पर लम होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ये रख सकते हैं यहां से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में 0। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लम होने का शर्त, तो लम होने का शर्त आपको यह मिल जाएगा। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यही आपका लम होने का शर्त है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर लम है, यानी वेक्टर ए है जो वेक्टर बी पर लम है तो डॉट भी 0 या इतना का मान भी 0 हम लोग लिख सकते हैं। यदि वेक्टर ए समानांतर है वेक्टर बी के, यदि वेक्टर ए है और समानांतर है वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर है तो समानांतर हम लोग देखे थे थीटा का मान 0 होता था और थीटा का मान 180 डिग्री होता था। तो थीटा का मान 0 डिग्री होता था तो दिशा समान होता था, यदि थीटा का मान 180 डिग्री होता था तो दिशा विपरीत होता था। तो चलिए समानांतर होने का यही शर्त है, हमने ये भी पढ़े हैं कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर ए है जो बराबर होता है लेमडा वेक्टर बी के। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं, वेक्टर ए का मान ऊपर से रखेंगे और वेक्टर बी का मान नीचे से रखेंगे। तो वेक्टर ए का मान a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और लेमडा तो लेमडा, वेक्टर बी का मान a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और हम लोग लेमडा से गुना हर एक इस a2 i कैप में, b2 j कैप में, c2 k कैप में हम लोग लेमडा से गुना करेंगे प्रत्येक पद में। तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप रहने दिए। तो लेमडा में a2 से तो लेमडा a2 i कैप, लेमडा में b2 से तो लेमडा b2 j कैप, लेमडा में c2 से तो लेमडा c2 k कैप। अब चलिए हमने अदिश घटक को बराबर करते हैं। तो अदिश घटक क्या है? यहाँ जो देख रहे हैं आई ई वाली है और यहाँ आई ई है। तो अदिश घटक को बराबर करते हैं तो a1 बराबर यहाँ से लेमडा a2 और यहाँ से b1 बराबर लेमडा b2 और यहाँ से c1 बराबर लेमडा c2। तो यहाँ से a1 बटा में a2 बराबर लेमडा, b1 बटा b2 बराबर लेमडा और c1 बटा में c2 बराबर लेमडा। यानी क्या करें कि गुना में a2 तो भागा में बच गया लेमडा, यहाँ भी गुना में b2 तो भागा में बच गया लेमडा, यहाँ भी गुना में c2 तो इधर भागा में बच गया लेमडा। यानी लेमडा को जो मान आया सब के सब देख लीजिए a1 बटा a2
के मान भी आया लेमडे, B1 बटा B2 का भी मान लेमडा, C1 बटा C2 का भी मान लेमडा। तो तीनों का मान लेमडा जब आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है, यानी A1 बटा A2 है जो B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, तीनों आपस में बराबर है। यदि हम आपसे पूछें कि वेक्टर ए समानांतर है वेक्टर बी के, तो समानांतर है तो आपको बता देना है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। या हम आपसे पूछें कि वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी, या हम कहें कि समानांतर होने का शर्त वेक्टर ए और वेक्टर बी के समानांतर होने का शर्त, तो आपको बताना है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यदि हम पूछे कि लंब होने का शर्त, तो देखे थे कि लंब होने का शर्त इतना के जो वैल्यू आया था 0 के बराबर आया था, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका भी वैल्यू हम लोग 0 देखे थे। यदि वेक्टर आपको समाप्त होता है तो हम लोग 50 या 60 ऑब्जेक्टिव या 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद आपको क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा 3D के, और आप लोग पढ़िए बढ़िया से ध्यान दे करके, और आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मैथमेटिक्स में आपको कहना नहीं है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई तरह से आपको दिक्कत ना होने वाला है। तो पढ़िए बेहतरीन ढंग से और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन ढंग से आएगा। केवल टाइमिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कितना बच्चा क्या करता है कि मैथ 80 नंबर के ही बना पाता है। मैथ सुनेला मिला कि आ रहा था सब क्वेश्चन, केवल टाइम न मिलने के कारण 20 नंबर का सवाल छोड़ दिए, तो कोई बच्चा बोलता है कि 10 नंबर का सवाल छोड़ दिए। तो आपको टाइमिंग कैसे देखना है, आपको सारी बात एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको टाइमिंग बचेगा और किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाना है, किस तरह से 2 नंबर का सवाल बनाना है, और किस तरह से आपको 5 नंबर का सवाल बनाना है। इस तरह से आपको टाइमिंग बचेगा। कितना देरी में हमको ऑब्जेक्टिव बना लेना है, कितना देरी में हमको 2 नंबर क्वेश्चन बनाना है, कितना टाइमिंग दें कि 2 नंबर मेरा क्वेश्चन बन जाए, कितना टाइमिंग दे कि मेरा 8 गो सवाल है या 6 गो सवाल है, 5 नंबरीवा 8 गो रहेगा या 6 गो, इस तरह से। तो आपको 4 गो बनाना है, 5 का 20, यानी 20 नंबर के आपको बनाना है, 4 गो जवाब देना है। तो किस तरह से हम टाइमिंग दे कि 5 नंबर वाला मेरा सवाल टाइम बच जाए, और टाइम बचला के बाद हमको सारा सवाल बन जाए। वेक्टर ए बराबर A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1 के कैप, वेक्टर बी बराबर A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2 के कैप। और इसके बाद आपको पूछे कि cos थीटा, तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए। तो देख लीजिए A1 A2 अभी सीखे थे, B1 B2 और प्लस में C1 C2। अच्छा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, तब बस कुछ ना रूट अंडर वेक्टर आई के गुणांक के रूट में होल स्क्वायर प्लस जे के गुणांक के होल स्क्वायर प्लस के गुणांक के होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा A1 के स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बताइए। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बस कुछ नहीं, यहाँ A2 है तो A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर हो जाएगा। अब एक cos थीटा का फार्मूला देखे थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा, तो ए डॉट बी का मान यहां से लिख देंगे, लिख दीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा में, तो ए का मैग्नीट्यूड ऊपर वाला, बी का मैग्नीट्यूड नीचे वाला। तो ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर इंटू A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर।
यही आपका cos थीटा का फार्मूला आ गया। यदि थीटा छोड़ते हैं तो cos इनवर्स हो जाएगा ऊपर टी, यानी कि थीटा बराबर यहां से लिख सकते हैं कि cos इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर इंटू a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। यही थीटा का आपको रिजल्ट मिल रहा है, यानी थीटा बराबर cos इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटा में रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो डॉट हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो वेक्टर ए में एक बार ए से और वेक्टर ए में एक बार बी से, वेक्टर बी में एक बार ए से, वेक्टर बी में एक बार बी से। तो ए में ए से तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे। तो वेक्टर ए में बी से तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस है प्लस तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब बी में ए से या फिर बी में बी से, तो बी में ए से तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और यहाँ माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बी में बी से तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का वैल्यू होगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से रिजल्ट आ गया वेक्टर ए के स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। यानी यहां से आपको जो रिजल्ट आया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका रिजल्ट वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी। यहां से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक और हम लोग देखते हैं, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर रहे तो स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसको एक बार वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं प्लस वेक्टर बी में ए से तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में वेक्टर बी से तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लोग लिखते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग लिखते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यही क्रमबीन में नियम था। तो यहां से इसको हम लोग ई भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को तो हम लोग वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो केगो, तो एगो और एगो केगो तो दूगो, तो दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों में लिंक के शेयर करना भी न भूलें।